आज की मूवी में हम लोग एक जैसन नाम के लड़के को देखेंगे जो अपने पिता के गांव यानी जंगल में जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक जंगली लड़की से होती है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर थी। अब जैसन उसके साथ घपाघप करना चाहता था, लेकिन दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं आती थी। अब आगे क्या होता है ये हम लोग आगे इस मूवी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत जैसन नाम के लड़के से शुरू होती है। पिछले हफ्ते ही जैसन के पिता की मौत हो गई थी, जिस कारण आजकल वह काफी उदास रहने लगा था। जैसन का पिता एक जंगली कबीले में पैदा हुआ था और जैसन अपने पिता के जन्म स्थान को एक बार देखना चाहता था। कुछ दिनों बाद जैसन उसी जंगल में पहुंच गया। यहाँ उसके पिता का जन्म स्थान था। वो जंगल में अकेला ही आया था और उसके पास थोड़ा बहुत सामान था। उसके पिता का जन्म स्थान एक ज्वालामुखी के पास था। जैसन पैदल ही आगे बढ़ रहा था। वो जंगल के रास्तों से अनजान था, इसलिए वो रास्ता भटक जाता है। इसी बीच जंगल में एक लड़की भी घूम रही थी और जैसन उसे देखकर छुप जाता है। जैसन जंगलियों से डरता था, इसीलिए वह छुपा था। लड़की के जाने के बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगा। वो जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तो लड़की उसे पकड़कर गिरा देती है और फिर अपना चाकू निकाल लेती है। जैसन जल्दी जल्दी कहता है कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है। लड़की को उसकी भाषा नहीं आती थी और ना ही जैसन उसकी भाषा समझ पा रहा था। अब लड़की कुछ सोचकर जैसन का बैग देखने लगी। लड़की की टांग पर तीर भी लगा हुआ था और जैसन उसका जख्म देख लेता है। लड़की को जब जैसन के बैग में कोई हथियार नहीं मिलता तो वह चुपचाप आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ती बढ़ती जैसे ही वह तीर निकालने लगी तो वह वहीं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जैसन लड़की को लेकर किनारे पर आ गया। किनारे पर उसे एक बड़ा सा घर दिखता है। ये घर सूजन नाम की औरत का था। वो जल्दी जल्दी लड़की को अंदर लाकर उसका इलाज शुरू कर देती है। इलाज के बाद सूजन जैसन को बताती है कि यह लड़की मयोन है। जंगल के कई सरदार इससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन यह किसी से शादी नहीं करना चाहती। असल में जिस लड़के से यह प्यार करती थी उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद वो जैसन को ज्वालामुखी दिखाकर कहती है कि मयोन उस ज्वालामुखी के पास रहती है, वह जख्मी है, इसलिए तुम्हें ही उसे उसके घर तक पहुंचाना होगा। जैसन को सब बताकर सूजन वहां से चली गई। उसके जाते ही जैसन अपने पिता की तस्वीर निकालकर देखने लगा। तस्वीर वाला ज्वालामुखी उसके सामने था और वो वहीं जाना चाहता था। 2 दिनों बाद जैसन और मयोन आगे बढ़ने लगे। पैदल चलते चलते जैसन थक गया था, लेकिन मयोन बिल्कुल नहीं थकी थी। जैसन उसे अपने पिता की तस्वीर दिखाकर सब बताता है कि वह जंगल में क्यों आया है। मयोन उसकी भाषा तो नहीं जानती थी, लेकिन वो इतना जरूर समझ गई थी कि जैसन का पिता जंगली था। इसी बीच मयोन कुछ जंगलियों को देखकर सतर्क हो जाती है। इसके बाद वो दोनों छुपकर आगे बढ़ने लगे थे। मयोन जंगल के सभी रास्ते अच्छी तरह जानती थी, जिस कारण वह तेजी से आगे बढ़ रही थी, जबकि जैसन का ध्यान मयोन के पहाड़ जैसे संतरों और कमरे जैसे कमर पर जा रहा था। मयोन का बदन देखकर वह गर्म होने लगा था, लेकिन उसे मयोन से डर भी लग रहा था, इसलिए वह कुछ कर नहीं सकता था। जल्दी ही दोनों समुद्र के किनारे पर भी पहुंच गए। किनारे पर एक बोट खड़ी थी और दोनों उसमें बैठकर ज्वालामुखी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी बीच उन्हें एक टापू पर एक बड़ा सा शैतान नजर आता है। इतना बड़ा शैतान देखकर जैसन की फट गई थी। शैतान ने भी इन दोनों को देख लिया था और वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगा। मयोन जानती थी कि शैतान को कैसे चकमा देना है, इसलिए वह बिल्कुल शांत थी। दोनों ने बोट की रफ्तार बढ़ा ली थी ताकि शैतान से दूर जा सके। इसी बीच बोट का इंजन खराब हो जाता है, जिसके बाद मयोन पहले जैसन को पानी में फेंक है और फिर खुद भी पानी में कूद जाती है। जैसन को तैरना नहीं आता था, इसलिए मयोन जल्दी जल्दी उसे पानी से निकालकर टापू पर ले आती है। शैतान अभी भी दोनों को ढूंढ रहा था और यह दोनों एक बड़े से पत्थर के पीछे थे। शैतान को जब वो दोनों कहीं नजर नहीं आते तो वह वहां से चला जाता है। शैतान के जाते ही मयोन जैसन को होश में लाने की कोशिश करने लगी, मगर उसकी काफी कोशिशों के बाद भी जैसन को होश नहीं आता। एक बार तो मयोन का दिल किया कि जैसन को छोड़कर चली जाए, लेकिन कुछ सोचकर वो रुक गई। वो फिर से कोशिश करने लगी और इस बार जैसन को होश आ जाता है। अब दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे थे। थोड़ी देर बाद दोनों कुछ देखकर खुश होने लगे। दोनों के सामने ज्वालामुखी था। ज्वालामुखी उनसे कुछ ही दूरी पर था, इसलिए दोनों उसे देखकर खुश हो रहे थे। कुछ ही देर बाद रात हो गई और इन दोनों का सफर अभी भी जारी था। आगे बढ़ते बढ़ते दोनों को एक बस दिखती है, जिसके बाद यह दोनों उसमें सवार हो जाते हैं। इस बस में कुछ और भी लोग थे। ये सभी लोग जंगल के पास वाले कस्बे में रहते थे और ये बस कस्बे की तरफ ही जा रही थी। बस में बैठे लोग जंगल में काम करते थे। ये लोग हफ्ते में 1-2 बार ही यहाँ आते थे। बस का ड्राइवर जैसन को बताता है कि इस जंगल में बहुत सारी खतरनाक चीजें हैं, लेकिन अपने परिवार का पेट भरने के लिए हमें इस जंगल में आना पड़ता है। अगले दिन सुबह होते ही मयोन की तबीयत खराब होने लगी। यह देख जैसन जल्दी जल्दी बस रुकवाता है। बस रुकते ही मयोन बस से उतरकर एक तरफ जाने लगी।
बस कस्बे की तरफ जा रही थी और मयोन वहां नहीं जाना चाहती थी। उसने तबीयत खराब होने का नाटक किया था ताकि वह बस से उतर सके। जैसन भी मयोन के साथ ही जाने वाला था। इसी बीच मयोन के सामने एक जंगली सरदार आ जाता है। वो हर हाल में मयोन को पाना चाहता था और मयोन की टांग में जो तीर लगा था वो इसी सरदार के आदमियों ने चलाया था। पिछली बार मयोन सरदार से बचती बचती जंगल में पहुंच गई थी और वहीं उसकी मुलाकात जैसन से हुई थी। सरदार मयोन को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन मयोन भागकर बस में आ जाती है। जैसन सरदार को रोकने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। सरदार काफी तगड़ा आदमी था। वो जैसन पर कई हमले कर उसकी हालत पतली कर देता है, मगर जैसन भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो मौका देखकर सरदार पर हमला करता है, जिसके बाद वह मयोन को लेकर वहां से भाग जाता है। ये दोनों भागते भागते रेल की पटरी पर पहुंच गए थे और फिर छोटी सी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। सरदार और उसके आदमी दोनों को पकड़ने की कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। रात को मयोन और जैसन एक जगह रुककर आराम करने लगे। जैसन मयोन के खूबसूरती की खुलकर तारीफ करता है। वो उसका दिल जीतकर अपना पानी निकालना चाहता था। वो जैसे ही मयोन के करीब जाने की कोशिश करता है तो मयोन उसे नजरअंदाज कर देती है। जैसन समझ गया था कि मयोन को पाना आसान नहीं, इसलिए वह उदास हो जाता है। सरदार के आदमी भी उनके पास ही थे। जल्दी ही वह इन दोनों के पास पहुंचकर इन्हें घेर लेते हैं। सरदार घुटनों पर बैठकर मयोन से प्यार की भीख मांगने लगा। वह मयोन से शादी करना चाहता था। सरदार का प्यार भरा अंदाज देखकर शायद मयोन का दिल पसीज गया था। वो उसके पास आकर पहले उसे चूमती है और फिर कहती है कि मैं तुम्हारा पानी जरूर निकालूंगी। इसके बाद मयोन उसके साथ जाने लगती है। जैसन समझ गया था कि मयोन उसे बचाने के लिए यह सब कर रही है। वह सरदार पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन सरदार उसे ही बेहोश कर देता है। अगले दिन जब जैसन को होश आया तो वह खुद को जंगल में ही पाता है। जैसन जानता था कि वह मयोन के कारण ही जिंदा है, इसलिए वह भी अब मयोन की मदद करना चाहता था। वह जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो उसकी नजर दूर जा रहे शैतान पर पड़ती है। शैतान को देखने के बाद उसकी नजर कई जंगलियों की लाशों पर भी पड़ती है। इन्हें शैतान ने ही मारा था और यह सभी सरदार के आदमी थे। इसके बाद वह जल्दी जल्दी ज्वालामुखी की तरफ जाने लगता है। ज्वालामुखी के पास ही मयोन रहती थी और सरदार का कबीला भी वहीं था। दूसरी तरफ मयोन नींद में थी और सरदार उसका सिर सहला रहा था। थोड़ी ही देर बाद जब जैसन ज्वालामुखी के पास पहुंचा तो उसका सामना सरदार से होता है। जैसन यहाँ सरदार को ही मारने आया था ताकि सरदार को मारकर वो मयोन को अपने साथ ले जा सके। वह जैसे ही सरदार पर हमला करने लगता है तो सरदार उसी पर हमला कर देता है। दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई थी। सरदार फिर से जैसन पर भारी पड़ रहा था। इसी बीच ज्वालामुखी में भी हलचल शुरू हो जाती है। इस हलचल के कारण सरदार का ध्यान भटक गया था और जैसन मौका देखकर अपना हथियार उठा लेता है। सरदार और जैसन फिर से लड़ने वाले थे लेकिन तभी मयोन उन दोनों के बीच आ जाती है। मयोन खून खराबा नहीं चाहती थी। सरदार मौका देखकर हमला करता है और उसे देखकर जैसन भी हमला करता है, मगर दोनों के बीच मयोन थी और दोनों के हथियार मयोन को लगते हैं। मयोन की हालत देखकर जैसन बेहद डर गया था। वो सरदार से मदद मांगता है लेकिन सरदार उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर देता है। जैसन हर हाल में मयोन को बचाना चाहता था। वह मयोन से प्यार करने लगा था और अब वह भी उससे शादी करना चाहता था, मगर मयोन उसे चूम कर हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। दरअसल मयोन भी जैसन से प्यार करने लगी थी। वो जैसन को बचाने के लिए ही सरदार के साथ गई थी और जैसन को बचाते बचाते ही मारी गई। कहानी के आखिर में जैसन अपने घर की तरफ बढ़ने लगा था। उसने जंगल में अपने पिता का जन्म स्थान तो देख लिया था लेकिन साथ ही साथ उसने मयोन को भी खो दिया था और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।